बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची के एसडीएम ऑफिस में पिस्तौल लहराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है और इस मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नागेश्वर महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी के पास से पिस्टल के साथ काफी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया। रांची के एसडीएम ऑफिस में जमीन के काम से अनगढ़ा निवासी नागेश्वर महतो पहुंचे थे। अपने जमीन से जुड़े मामले की इंक्वायरी कंप्यूटर ऑपरेटर से वो करवा रहे थे और काम नहीं होने पर नाराज होकर कंप्यूटर ऑपरेटर से उलझ गए और विवाद बढ़ने के बाद पिस्तौल निकालकर लहराने लगे। एसडीओ के बॉडीगार्ड ने आरोपी को पकड़ा और कोतवाली पुलिस को सूचित किया गया। आरोपी को ये पथरा कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आरोपी नागेश्वर महतो आर्मी का रिटायर्ड जवान बताया जा रहा है। ओम प्रकाश रांची से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या ये पूरी घटना है? क्यों वहां पर एसडीएम ऑफिस में पिस्तौल लहरा दी गई? उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई हुई? जी, इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है, जो नागेश्वर महतो है वो रिटायर्ड आर्मी का जवान है और अपने जमीन के काम को लेकर वो एसडीओ ऑफिस गया हुआ था। हालांकि उस दरमियान उसका काम नहीं हुआ था और कुछ दिनों की मोहलत मांगी गई थी। इसी बीच कंप्यूटर ऑपरेटर से जो विवाद है वो नागेश्वर महतो का हुआ और उसके बाद उसी आवेश विवाद के बीच जो नागेश्वर महतो ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल जो है वो निकाल ली और उसे लहराने लगा। इसी दरमियान इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो वहां पर मौजूद बॉडीगार्ड को पड़ी, जिसके बाद बॉडीगार्ड भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद जो आरोपी नागेश्वर महतो है उन्हें पकड़ा गया। उसके बाद इस पूरे मामले में कोतवाली थाने को सूचित किया गया, जिसके बाद नागेश्वर महतो को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दरमियान गिरफ्तारी के दरमियान भी बता दें कि जो एसआई हैं जो कि दरोगा हैं अनुज, उनके साथ भी मारपीट जो है वो नागेश्वर महतो के द्वारा की गई है। अब पूरे मामले को लेकर जो मामला है वो दर्ज किया गया है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उसके आधार पर। और इस पूरे मामले में अब जो उसके लाइसेंसी पिस्टल है जो कि उसने बताया है कि लाइसेंसी है, तो उसको भी रद्द करने का कार्य जो है वो किया जाएगा, आर्म्स लाइसेंस रद्द करने को लेकर। अब पूरे मामले में पुलिस ने जांच भी कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब आगे की अग्रसर कार्रवाई भी जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। तो देखिए, एसडीएम ऑफिस में पिस्तौल लहरा दिया गया। कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आरोपी को। दरअसल आरोपी अपने काम के लिए एसडीएम ऑफिस पहुंचा था और काम ना होने की वजह से उसकी नाराजगी थी और इसी नाराजगी में उसने पिस्तौल लहरा दिया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। काफ़ी आमर्दित तरीके से सबसे उलझने लगे, सबसे बहसाबाजी करने लगे और बता रहे हैं कि अपने पास लाइसेंसी पिस्टल था तो उसको भी वहीं पे लहराने लगे सबसे बहसाबाजी के बाद। तो उसी के बाद थाना को सूचना दिया गया, थाना वाला गश्ती आया, उसको हिरासत में ले लिया गया है कोतवाली थाना के द्वारा। बाद में वो लोग लिख के दिए हैं उनके स्टाफ के द्वारा, तो उनको हिरासत में लेने के बाद लाइसेंस वगैरह प्रस्तुत तत्काल नहीं। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। साहिबगंज से बड़ी खबर। संथाल लिबरेशन आर्मी यानी कि एसएल पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। संगठन का मुख्य सरगना रोहित मुर्मू असम के कोकराझार में एनकाउंटर में ढेर किया गया। असम पुलिस ने मुठभेड़ में माओवादी अपील मुर्मू उर्फ रोहित मुर्मू को ढेर कर दिया है। बरहेट क्षेत्र में सक्रिय एसएलए के लंबे समय से कुछ सदस्यों की तलाश पुलिस को थी। पुलिस के रडार पर ये थे। और देखिए, एनटीपीसी फरक्का ललमटिया रेल पथ पर बम विस्फोट की जिम्मेदारी भी इस संगठन की तरफ से ली गई थी। एसएलए पर 2020 में एसआई चंद्राय सोरेन की हत्या का भी आरोप है और 2022 में दंपति हत्या, 2023 में जिंदा बम बरामदगी, इस तरीके के कई ऐसे मामले हैं जिसमें ये संगठन आरोपी है। पवन कुमार रॉय ज्यादा जानकारी के साथ साहिबगंज से जुड़ चुके हैं। पवन, कितनी बड़ी कामयाबी इससे माना जा रहा है? देखिए, ये जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और इसके जो है मारे जाने से कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसी उन्होंने जरूर जो है राहत की सांस ली है, क्योंकि ये जो है रोहित मुर्मू
सिर्फ असम नहीं, झारखंड के संथालपा की 2 जिलों की बात करें, गोड्डा या साहेबगंज, यहाँ भी काफी सक्रिय थे ये गिरोह। और इसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसी है लगातार जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है छापेमारी में ही झारखंड पुलिस जो है असम पहुंची थी इनकी जानकारी लेने के लिए और इनकी बारे में पूछताछ के लिए। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी जो है पुलिस को मिली है। और आपको बता दें कि असम में कुछ ही दिनों पहले बम विस्फोट कर जो है रेल पटरी को उड़ा दिया गया था। और बता दें कि और वो उसके बाद झारखंड में भी जो इस तरह की कई घटना हुई है। बरहेट में भी ललमटिया फरक्का MGR लाइन को भी उड़ा दिया गया था और इसकी जिम्मेवारी जो है नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी ने ली थी। तो कह सकते हैं पुलिस के लिए जो है ये सरदर्द बना हुआ था और कहीं ना कहीं अब जो है सुरक्षा एजेंसियों ने जो है राहत की सांस जरूर ली है। बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पुलिस को शक है कि बरहेट गोड्डा क्षेत्र SLA का मुख्य ठिकाना था। रोहित मुर्मू के मारे जाने से सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है। संथाल लिबरेशन आर्मी पर बड़ा एक्शन, सरगना रोहित मुर्मू एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है और असम झारखंड इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था और ऐसे में इसके सरगना के मारे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के खाते में ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और जमशेदपुर से आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। पुलिस को अपराधियों की खुली चुनौती, वर्चस्व को लेकर गैंग वॉर की घटना दिखी। 2 घंटे में 2 जगहों पर गोलीबारी की गई, 2 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए। घर में घुसकर दोनों को गोली मारी गई और फायरिंग की घटना CCTV में कैद है। गोलमुरी जुगसलाई में गोली मारी गई थी। पुलिस गैंग वॉर और फायरिंग मामले की जांच में जुटी हुई है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गैंग वॉर में गोलीबारी की गई है, CCTV फुटेज सामने है और इसी के आधार पर अब पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। 2 घंटे में 2 जगहों पर गोलीबारी की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। घर में घुसकर फायरिंग की गई है। देखिए, CCTV फुटेज आप देख रहे हैं। 2 लोग बाइक से आते हैं, घर में दाखिल होते हैं, फायरिंग करते हैं और आराम से वहां से निकल जाते हैं। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में इन दिनों अपराधियों में वर्चस्व को लेकर गैंगवार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। महज 2 घंटे के भीतर 2 विभिन्न थाना क्षेत्रों में गोली की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। हालांकि ये दोनों गोली की घटना पूरी तरह से CCTV कैमरे में कैद हो गई है, मगर एक कहीं ना कहीं अपराधियों द्वारा पुलिस को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। मगर अब देखना यह है कि पुलिस CCTV कैमरे के तहत जो फुटेज आया है सामने, उस पर कब तक लगाम लगाती है, कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी करती है। मगर जिस तरह अपराधी जो मनोबल बढ़ा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जमशेदपुर के लोगों में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां दिन दहाड़े हो या रात हो, वो घर में घुसकर अपराधियों द्वारा गोली की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस इसे बड़ी चुनौती लेते हुए जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और चलिए सीधे आपको बिहार के नालंदा लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बनाकर हमारे नालंदा की विरासत को गौरव देने का काम। और बिहार वालों, नालंदा वालों, ये NDA का शासन है। अब 100 बखत्यार खिलजी भी आ जाए, नालंदा विश्वविद्यालय को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाइयों बहनों, मोदी जी ने तय किया है विकास भी विरासत भी। यहीं पर बिहार में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का नया युग हम शुरू करने वाले हैं। बिहार में अनेक बड़े कल कारखाने, एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री जो किसानों को भी आय बढ़ाएगी और औद्योगिक विकास भी होगा। अनेक प्रकार की नए उद्योग बिहार में आने वाले हैं। इसकी मैं बाद में बात करूंगा, मगर इस बार 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं।
6 तारीख को और 11 तारीख को आप सभी को तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर 11 तारीख को भी चुनाव होगा। भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6-6 चरण में कराने पड़ते थे, 6-6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कहकर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं। इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार एक ही चरण में चुनाव होगा, एक ही चरण में। नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने 20 साल में और विशेषकर इस 11 साल में बिहार की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। लालू राबड़ी के शासन में यहां पर कोई उद्योग नहीं चला, सारे उद्योग बंद हुए, सिर्फ एक ही उद्योग चला, डकैती, खून, फिरौती, अपहरण, और पूरा बिहार नरसंहारों से जल गया था। नीतीश बाबू ने 20 साल में बिहार को एक अच्छा प्रदेश बनाकर अच्छी कानून और व्यवस्था का काम करा है। और भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। इस बार बिहार में गया, शाहबाद, औरंगाबाद में 3 बजे मतदान समाप्त नहीं होगा। आप सबके साथ पूरे 5 बजे तक वो भी मतदान डाल करेंगे, क्योंकि अब बिहार में नक्सलवाद समाप्त कर दिया। अस्थिरता की जगह एक स्थिर सरकार आई। हमने नालंदा में मैं आया हूं, तब नालंदा वालों को जंगल राज याद दिलाना चाहता हूं। 81 में, 98 में, 2000 में बड़े बड़े दंगे हुए थे। जो युवा मतदाता है उनको मालूम ही नहीं है बिहार की स्थिति क्या है। निर्दोष लोग मारे गए, दुकानें जली, धार्मिक स्थलों को जलाया गया और पूरे बिहार को लूट, आग, डकैती, फिरौती, हत्या, नरसंहार का केंद्र बनाया। हमारी सरकार ने किडनैपिंग की इंडस्ट्री बंद कर दी, एक्सटॉर्शन का उद्योग बंद किया, और जो उद्योग चले गए थे बरौनी, मोकामा, डालमिया नगर, टाटा, उसको भी वापिस लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी लालू जी के बेटे बिहार के कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। 2005 की तुलना में 2024 में हत्याओं में 20% की कमी हुई है। डकैती की घटनाओं में 80% की कमी हुई है और फिरौती में 80% की कमी हुई है। और 10 साल से बिहार में कोई नरसंहार नहीं हुआ है मित्रों, कोई नरसंहार नहीं हुआ। बिहार अब सुरक्षित हुआ है। और 11 साल में मोदी जी ने देश के अंदर ढेर सारा बदलाव किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार शरीफ वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने तोड़ा, तब से रामलल्ला को
टेंट में बिठाए रखे थे। मोदी जी ने 2019 में मंदिर का भूमि पूजन भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। मित्रों, जय श्री राम कर दिया। और ये लालू, राहुल, ममता सभी लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया था। मुझे बताओ, 3 तलाक बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 3 तलाक भी नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया। और भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? हेलो हेलो। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे नालंदा से, जहां पर उन्होंने विपक्ष को घेरा और 10 साल से बिहार में नरसंहार नहीं, इसका जिक्र किया। जंगल राज की बात की, सुशासन की बात की और साथ ही कहा कि बिहार अब सुरक्षित है। जिन जगहों पर नक्सलवाद का प्रभाव था, जहां पर लोग मतदान करने से डरते थे, अब वो भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जाना है भाइयों बहनों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये लालू, राहुल, ममता, मायावती सभी लोग धारा 370 हटाने की ना बोलते थे। मैं जब बिल लेकर खड़ा हुआ, राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। और मोदी जी ने किसी की नहीं मानी, धारा 370 समाप्त कर दी। और भाइयों बहनों, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई, कंकर चलाने। और हमारा कश्मीर आज भारत के साथ जुड़ चुका है। और मोदी जी ने इस देश पर बहुत बड़ा प्रयास कर इस देश को आतंकवाद से मुक्त करा है। एक जमाना था, आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। मोदी जी ने पहलगांव में अभी हमला हुआ, 10 दिन के अंदर ही मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और मित्रों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त किया, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त किया और मोदी जी ने हमारे देश को समृद्ध भी किया है। हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें स्थान पर थी, आज नालंदा वालों, भारत की अर्थव्यवस्था संसार में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 4थे नंबर। क्या खुश हो जाते हो भाई? 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं चलती, 2027 में हम संसार में 3रे नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और गरीबों के लिए देश में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया, 42 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त करा, 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल पहुंचाया, 13 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के सिलेंडर दिए
और 4 करोड़ लोगों को आवास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे एनडीए में नालंदा जिले में 863 करोड़ से सलेमपुर, नूरसहाय, अहियापुर, सिलाव होते हुए राजगीर तक 4 लेन हाईवे बनाया, बिहार शरीफ राजगीर रेलवे ओवरब्रिज बनाया, स्मार्ट सिटी और ई लाइब्रेरी बनाई, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय बनाया, बिहार में पहले एयर कंडीशन मेडिकल कॉलेज की स्थापना नालंदा के पावापुरी में की, फिल्म सिटी परियोजना यहां पर लाया गया, प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड परिसर उसको काशी के तर्ज पर विकास किया जा रहा है, राजगीर में जू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज बनाया, बड़ी पहाड़ी पर बिहार क्लब का सौंदर्यकरण करा और बिहार के अंदर यहीं राजगीर में पुलिस ट्रेनिंग अकादमी और एफएसएल बनाने का काम किया। राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रामचंद्रपुर बस स्टेशन का जीर्णोद्धार। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप नालंदा से सुन रहे थे, जहां पर वो सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे थे और क्या आगे का प्लान बिहार को लेकर है उसका जिक्र भी कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।